पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं जिसकी मेन वजह मुतनाज़िया रकम की मुंतकिली या प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं, जिसके कमेंट्स में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है जिनका अकाउंट ऑलरेडी बंद हो चुका है। इस वीडियो में मैंने अकाउंट को अनब्लॉक करने का तरीका भी बताया था कि किन तरीक़ों से आप अपना अकाउंट अनब्लॉक करवा सकते हैं। इन तरीक़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी। बाकी जो तरीके हैं उन पे अमल अगर आप ना भी करें तो काम चल सकता है, लेकिन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कंप्लेन नहीं करेंगे तो ये फिर ऐसा ही है जैसे आपने कुछ नहीं किया। और यही वो तरीका है जिसके बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, कमेंट्स किए कि हमें समझ नहीं लग रही कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कंप्लेन कैसे दर्ज करवाएं, क्या तरीकाकार है, एप्लीकेशन लिखनी कैसे है, जमा कैसे करवानी है, क्या तरीकाकार है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। हालांकि मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दर्ज करवानी है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन दर्ज करवाना आपके लिए भी आसान है और ये इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो कंप्लेंट मैनेजमेंट है उसके पास आपकी एप्लीकेशन जल्द पहुंच जाती है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझाऊंगा, और वो भी अपने मोबाइल से चंद मिनटों में, बहुत आसान प्रोसेस में। याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो तो तभी आप कंप्लेंट करवा सकते हैं। आपका बैंक के साथ कोई भी इशू हो, कोई रकम का लेन देन का इशू हो, लोन का इशू हो, गाड़ी की एनओसी का इशू हो, या रोशन डिजिटल अकाउंट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट दर्ज करवानी हो, ओवरसीज़ हों या फॉरनर्स हों, आप इस तरीका के ज़रिए कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। वैसे तो आप मोहतसिब में भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन मोहतसिब की जो अथॉरिटी है वो लिमिटेड है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी ज़्यादा है। अगर आप मोहतसिब की वेबसाइट पे कंप्लेंट दर्ज करवाने जाते हैं तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वो एसबीपी या माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी शिकायत को अमल दरामद नहीं करवा सकते, उसको सुन नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपका इजी पैसा या जैज़ कैश के साथ या इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई इशू है तो मोहतसिब उसको नहीं सुन सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मोहतसिब में कंप्लेंट दर्ज करवाना इतना असर नहीं रखता जितना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो भी आप कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं उस पर अमल दरामद होता है। अपने मोबाइल में आपने ये सुनवाई नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये आपको आईफोन में भी मिल जाएगी और एंड्रॉयड में भी। ये सुनवाई ऐप जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई है। बैंक के साथ आपके जो भी इश्यूज़ हों, वो सबसे पहला प्लेटफॉर्म तो बैंक ही होता है, उसकी हेल्पलाइन होती है। अगर वहाँ पे आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता तो फिर आप यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। इसका मकसद ये है, लेट्स सपोज अगर आपका बैंक के साथ कोई इशू बना था आपके अकाउंट से रिलेटेड या कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो आपने बैंक को कंप्लेन की और या तो 45 डेज़ हो गए हैं बैंक ने आपको रिप्लाई नहीं किया, तब भी आप यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। या फिर अगर बैंक ने रिप्लाई किया है और आपका मसला हल नहीं किया तो तब भी यहाँ पे कर सकते हैं कंप्लेंट। तो इसको सबसे पहले आपने साइन अप पे क्लिक करना है। देन आपने बताना है कि आप अगर पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं, ओवरसीज़ हैं या फॉरनर हैं। अपना मुतलका जो भी टैब बनता है उस पे आपने क्लिक कर देना है। देन आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जेंडर, ईमेल एड्रेस, देन अपना CNSE नंबर देना है। मैं यहाँ पे डमी CNSE नंबर दे रहा हूँ, आपने अपना लिखना है। यहाँ पे आपने अपना सेल नंबर देना है। देन यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड री इंटर करना है। देन यहाँ पे आपने बताना है कि OTP आप कैसे रिसीव करना चाहते हैं, ईमेल, SMS या दोनों के ज़रिए। मेरा आपको मशवरा है कि आप SMS के ज़रिए ना करें, क्योंकि अक्सर जो SMS होता है वो आपको रिसीव नहीं होता। तो सिर्फ ईमेल को टिक करके आप और सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके ईमेल पे आपको OTP रिसीव होता है। वो OTP आप यहाँ पे दर्ज करते हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी आपको कंफर्मेशन ईमेल भी मौसूल हो जाती है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो फिर दोबारा आपने मेन डैशबोर्ड पे आना है। मेन डैशबोर्ड पे आके आपने साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगेन आपने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना ID लिखना है जो कि आपका मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिख के लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आता है।
सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि क्रिएट अ न्यू कंप्लेन लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं और नीचे आपका स्टेटस शो होगा कि आपने अब तक कितनी कंप्लेन दर्ज करवाई हैं, और नीचे ओपन कंप्लेंट मतलब कंप्लेंट आपकी इन प्रोसेस है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे येलो में शो होगा और राइट साइड पे ग्रीन में जो आपकी कंप्लेंट्स क्लोज़ हो चुकी हैं। मीन्स के कंप्लेंट को दर्ज करवाने के बाद आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आप क्रिएट अ न्यू कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे। देन आपने बताना है कि आपका इशू रोशन डिजिटल अकाउंट से रिलेटेड है या जनरल बैंकिंग कंप्लेंट्स है। रोशन डिजिटल के लिए इन्होंने स्पेसिफिक कैटेगरी बनाई है, लेकिन जो ज़्यादातर इश्यूज़ आते हैं जैसा कि आपका अगर अकाउंट ब्लॉक हो या पाकिस्तान में आपका किसी अकाउंट के साथ कोई इशू हो या कोई ट्रांजैक्शन का लेन देन का कोई इशू हो, तो आपने जनरल बैंकिंग कंप्लेंट में जाना है। यहाँ पे आपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है जिसके साथ आपका इशू चल रहा है। लेट्स सपोज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ SPL। यहाँ पे आपने सिटी सेलेक्ट करना है जिस सिटी में आपके बैंक की ब्रांच है। लेट्स सपोज लाहौर। यहाँ पे बैंक की ब्रांच का नेम सेलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज अनारकली। नीचे आपने बताना है कि आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड कोई कोर्ट में कोई पेंडिंग केस चल रहा है। अगर तो है तो येस करना है, नहीं तो नो। नेक्स्ट। यहाँ पे आपने बताना है कि अगर आपके बैंक के साथ आपकी कंप्लेंट दर्ज हुई है तो येस करना है, अदरवाइज़ नो। नेक्स्ट। यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। नीचे आपने कंप्लेंट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अकाउंट मेंटेनेंस, एजेंट बैंकिंग, एग्रीकल्चरल लोन। लेट्स सपोज अगर आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो आपने अकाउंट मेंटेनेंस को सिलेक्ट करना है, या इससे अलावा जो भी आपका इशू है अपना रेलेवेंट इशू यहाँ से ढूंढ के सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने नीचे अपनी कंप्लेन लिखनी है। कंप्लेन को तफसील के साथ लिखना है, शुरू से लेके एंड तक हर चीज़ को मेंशन करना है। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंप्लेन लिखने के बाद आपने अटैच डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपके शिकायत से मुतालिक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपने सबमिट का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप सबमिट का बटन प्रेस करते हैं तो आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाती है, जिसके बाद आप अपनी कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हैं। 1 to 2 वीक्स का टाइम होता है जिसमें आपकी कंप्लेन को रिज़ॉल्व करना होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि कुछ लोग पूछते हैं कि हमारा इजी पैसा और जैज़ कैश के साथ कोई इशू हो तो उसको हम कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल उसकी भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे बैंक के नेम में जैज़ कैश है तो यहाँ पे आपने मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक सेलेक्ट करना है, और अगर इजी पैसा से रिलेटेड कोई शिकायत है तो टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड को चूज़ करना है। ये तो हो गया सबसे बाअसर और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने अपनी कंप्लेंट लाजमी दर्ज करवानी है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे आपने एप्लीकेशन देनी है और क्या सॉल्यूशंस हैं, इन सब को जानने के लिए, समझने के लिए ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।